आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय का, जिसमें हम राजा हेमकांत की कथा से वैशाख मास में छत्रदान के महत्व को जानेंगे। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है परशुराम जयंती, तो परशुराम जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का यह 17वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल 16वें अध्याय में क्या हुआ था। तो देखिए, कल 16वें अध्याय में हम सब ने राजा पुरुयेश की कथा सुनी। तो अब हम आज का यह 17वां अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। राजा श्रुत कीर्ति श्री सुतदेव जी मुनि से बोले कि हे महामुनि, अब आप कृपया करके मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महत्व बताइए। हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए और मुझे छत्रदान करने का महत्व सुनाइए। तब राजा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री सुतदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतृप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। सतयुग में वेद देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वो कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। वहाँ अनेक तरह के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में क्षत्रिय नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे, जिससे उनको पता ही नहीं चला कि आश्रम में कोई आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का कोई सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय कर लिया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा और बोला कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इनको यह कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा कि हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसीलिए तुम लोग ही मेरा आतिथ्य करो। तब राजा के ऐसा कहने पर वो शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा ही नहीं दी। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसीलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और कहा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वो आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ हैं और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। और ऐसा कहकर वो कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में वापस आया तो उसके पिता राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र का जब यह अन्याय पूर्वक कार्य सुना, तब उन्हें राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए अपने पुत्र को देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती, इसीलिए वो कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह ही नहीं पाता। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वो धूप से अत्यंत दुखी और प्यास से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर
गिर पड़े, यानी कि यहाँ पे वृक्षहीन का मतलब है जहाँ पर दूर दूर तक कोई वृक्ष ही ना हो, उस जगह पर वे बेहोश हो गए। तब संयोग से हेमकांत उधर से आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से एक छतरी का रूप बनाया और ऋषि के ऊपर आती हुई धूप को उस छाते से रोका। वो स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगा के खड़े हो गए और तुम्बे में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालकर उन्हें पिलाने लगा। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब उन्हें होश आया तो क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर वे अपनी व्याकुलता दूर करके बैठ गए। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई तो वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याओं का जो पाप था वो नष्ट हो गया। इससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संघर्णी रोग उसके पेट में पैदा कर दिया। अब यहाँ पे संघर्णी रोग क्या होता है? एक पेट का गंभीर रोग होता है। उस समय उस रोग के कारण पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयानक यमदूतों को देखा जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वो चुप हो गया और छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने अपने दूत विश्वसेन को कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसीलिए अब वो पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वो मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सभी अंगों का स्पर्श किया। भागवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में ही दूर हो गई। उसके बाद विश्वसेन उसे अपने साथ उसके पिता की पुरी में ले आए। विश्वसेन को देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना तरह के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और वैभव से उनका पूजन किया। उसके बाद महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वो सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने तुरंत ही पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। उसके बाद विष्णु पार्षद विश्वसेन श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए और राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुद्ध धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वो ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत चित्तेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित होकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने अपने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु लोक को प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य, अतिशय पुण्य देने वाला, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का यह वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसके आगे की कथा को हम अध्याय 18 में सुनेंगे। और चलिए अब सुनाते हैं आपको सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता स्वयं कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा
कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक वहां स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा कि अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। तब अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने फिर से कहा कि हे बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तब सासू बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। और तब सासू बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तब सासू बोली कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब उसकी सासू ने कहा कि बहू, वह तो सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सासू बोली कि ठीक है, बैठो, तुम भी सुनो। और फिर सास ने फिर से वही कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। और फिर कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, हाँ ठीक है, अब से हम भी इस कहानी को रोज किया करेंगे। और अब सासू बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, अगर ऐसा है तब तो मुझे भी वो कहानी सुना दो। तो बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और बहू ने सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। और फिर पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। तो सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए, इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इन
कथाओं को शेयर करने से शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा और यह भी एक सेवा ही है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो बोलिए राधे राधे।